इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड सी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर का एक नया एक्सरसाइज 9.2। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला है। देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ हमें देखो दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिए हुए हैं। हमें पूछा क्या है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इन दोनों बॉक्सेस में इन दोनों बॉक्सेस को यदि हम बनाते हैं तो इन दोनों में से किस में हमें कम मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, यदि इन बॉक्सेस को बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड का यूज किया तो दोनों में से किस में कम कार्डबोर्ड का यूज करना पड़ेगा इनको बनाने के लिए। तो एक्चुअल में हमें क्या करना है, दोनों क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। ऑब्वियस है, जिसका टोटल सरफेस एरिया कम रहेगा उसमें कम कार्डबोर्ड या कम मटेरियल लगेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने कार्डबोर्ड लिया था ना, कम मटेरियल लगेगा। ओके, तो इनडायरेक्टली हमें पूछा है कि इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या है। जिसका कम आएगा उसमें कम मटेरियल लगेगा बनाने के। ओके, समझ में आया। अब क्यूबॉइड, एक बॉक्स देखो क्यूबॉइड शेप का है और दूसरा हमारे क्यूब के शेप का है। देखो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, मतलब ये क्यूब है। तो यहाँ इसको फर्स्ट वाले बॉक्स के टोटल सरफेस एरिया के लिए हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का यूज करेंगे और सेकेंड वाले के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का यूज करेंगे। तो चलो पहले इन फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। ये होता है 2LH प्लस 2HP प्लस 2BL या L भी आप लिख सकते हो। ठीक, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी मालूम होना चाहिए। ये होता है क्या, सिंपल 6A स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। फर्स्ट वाले में देखो हमें इन फर्स्ट क्यूबॉइड लेंथ क्या दिया हुआ है, देखो लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दिया है। ब्रेथ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो किसी को भी आप लेंथ ले सकते हो। ये आपने लेंथ ले लिया तो ये ब्रेथ हो जाएगी, तो इसे यदि आपने ब्रेथ लिया तो ये लेंथ हो जाएगी। हाइट तो हाइट ही रहती है ना, जनरली जो लंबा वाला रहता है उसे हम लेंथ ले लेते हैं। तो ये हमारी 60 सेंटीमीटर वाली हमने लेंथ ले ली, 40 सेंटीमीटर वाली हमारी ब्रेथ हो गई, और हाइट तो हमारी कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस या ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, 2, सबसे पहले हमें L इंटू एच करना है। L है हमारा 60 और H है हमारा 50, फिर प्लस 2 इंटू H है हमारा क्या, 50, और फिर B है हमारा 40। देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं पुट कर रही हूँ। और आप एक काम और कर सकते हो, 2 को कॉमन भी लेके कर सकते हैं। 2 को एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक और लास्ट बचा हुआ है, ये वाला 2BL। तो 2 इंटू बी है हमारा क्या, 40, और L है हमारा 60। इसको सॉल्व करना है और विल गेट आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फर्स्ट वाला जो हमारा क्यूबॉइड है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10, है ना। यहाँ देखो 5 2 10 हो गया, तो ये 50 2 100 है, और उसमें 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6000। देखो ये 100 का और ये 60 का। ठीक, तो ये हो गया हमारा 6000। नेक्स्ट वाला देखो प्लस करते हैं, फिर अगेन ये देखो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100, 100 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 4000। यहाँ क्या आ गया, 4000 आ गया, प्लस किया। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8 6 48। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 48, और पीछे दो जीरोस, एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो, दोनों जीरो लगा देते हैं। तो ये 4800
100 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 14,800। ठीक, तो देखो जब भी हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, तो फाइनल आंसर में हमें यूनिट लिखना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये सेंटीमीटर है, क्योंकि हम एरिया निकालने रहे हैं तो हमेशा मैंने बोला है एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर करते। तो ये तो हमें फर्स्ट क्यूबॉइड का मिल गया। अब हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 6a स्क्वायर। ए हमारा क्या है? देखो 50 दिया हुआ है, हर साइड 50 सेंटीमीटर की है तो ए 50 हो गया। तो 6 इंटू 50 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 50 इंटू 50 2500, 5 5 जा 25 और दो जीरो है ना, एक जीरो जो है वो डबल हो रहा है तो दो दो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो लगा दिया। 6 5 जा हो गया 30 का जीरो, 3 कैरी गया, 6 2 ज़ा 12, 13, 14, 15, तो ये हो गया हमारा 15,000। देखो क्यूबॉइड का एरिया कितना आया था हमारा? क्यूबॉइड का एरिया आया था हमारा 14,800 और क्यूब का एरिया हमारा 15,000 आया। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूरी, तो किसका एरिया ज्यादा है? क्योंकि हमारे क्यूब का एरिया ज्यादा है तो मटेरियल क्यूब में ज्यादा लगेगा। हमें कम मटेरियल किस में लगाना है? ये देखो, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो किस बॉक्स में कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा? ऑब्वियसली क्यूबॉइड में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया हमारा कम आया है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? since since 14,800 is less than 15,000, therefore material required required to make cuboid cuboid will be lesser, will be lesser। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, है ना? चलो इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suit? यहाँ हमें क्या बोला है? एक सूटकेस है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर। इसे कवर करना है टारपुलिन के क्लोथ से। अच्छा, टारपुलिन का क्लोथ एक स्पेशल क्लोथ होता है, आपने देखा होगा टेंट वगैरह बनाने के लिए एक मोटा सा कपड़ा यूज होता है, वही हमारा टारपुलिन क्लोथ रहता है। तो इस टारपुलिन के क्लोथ का यूज करके क्या स्टिच करना है? सूटकेस की कवरिंग स्टिच करनी है। ओके, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारप्लिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। अब हमें पूछा है कि इस टारप्लिन के कपड़े का कितना लेंथ ले, जिसकी चौड़ाई हमें 96 सेंटीमीटर दे दी है। लेंथ कितना ले कि हमें इस तरह के 100 सूटकेस हम कवर कर लें। एक्चुअल में बच्चों, आप ध्यान से देखो तो एक सूटकेस जो रहता है ना वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, कुछ इस तरह से। डोंट लाफ, यदि मेरा सूटकेस ना बन पाए तो समझ जाना ये सूटकेस है। ठीक, कुछ इस तरह का शेप का ये हैंडल बना। ठीक, अच्छे से ये हैंडल हो गई। अब इस तरह का जो सूटकेस रहता है बच्चों, ये किस शेप का होता है? ये क्यूबॉइड के शेप का होता है ना? अब इसको कवर करने के लिए यदि हमें कोई कपड़ा चाहिए तो कितना कपड़ा चाहिए? हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस का जितना कपड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमें क्या मिल जाएगा? सूटकेस, वन सूटकेस मिल जाएगा। अब इस सूटकेस के कवर को किसका यूज करके बना रहे हैं? टारपुलिन के क्लॉथ का। अब देखो टारपुलिन का क्लॉथ जनरली कैसा होता है? इस तरह का रेक्टेंगुलर क्लॉथ। कोई भी आप कपड़ा खरीदने जाओगे आपको रेक्टेंगुलर कपड़ा ही मिलेगा। अब इसकी हमें विड्थ दे दी है 96 सेंटीमीटर और हमें बोला है कि लेंथ निकालो। तो हमें मालूम है इन दोनों को यदि हमने इक्वेट कर दिया, क्योंकि जितना कपड़ा हम यहाँ पे यूज करेंगे उतना ही कपड़ा तो हम यहाँ पे लेंगे, उतना ही टारपुलिन का कपड़ा लेंगे। तो हमें मालूम है क्या हो जाना चाहिए? एरिया ऑफ टारपुलिन टारपुलिन क्लॉथ इज इक्वल टू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ केस या क्यूबॉइड भी आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इस तरह से इक्वेट करेंगे। समझ में आया क्यों इक्वेट करेंगे? क्योंकि इसी कपड़े से तो हम इस सूटकेस के लिए क्या बना रहे हैं? कवरिंग बना रहे हैं, और जो किसके बराबर है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सूटकेस के बराबर है ना? तो इस तरह से हम इक्वेट करेंगे। इसको लिखना कैसे है देखो, आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा करना क्या है। हम लिखेंगे कैसे, हम देखो यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं, और लेंथ इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है हमें 40। अच्छा, इसमें से किसी को भी आप लेंथ ले लोगे, किसी को भी ब्रेथ, और किसी को भी हाइट ले सकते हो। ओके, ये हमें हमें डायमेंशन दिए रहते हैं कुछ इस तरह से। ये 48 सेंटीमीटर ब्रेथ ले लेते हैं, और हाइट ले लेते हैं हम सूटकेस की 24 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा सूटकेस के मेजरमेंट्स। अब हमें टारपोलिन के क्लॉथ की विड्थ दी हुई है, तो वो लिख लेते हैं। विड्थ को हम कैपिटल बी से डिनोट कर देते हैं। देखो स्मॉल बी ऑलरेडी हमने ऊपर ले चुका है, इसलिए हमें इसको थोड़ा डिफर करने के लिए कैपिटल बी ले लेते हैं। आप डब्ल्यू भी ले सकते हो। विड्थ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू दिया है 96 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? उसे हम लेट कर लेते हैं। हमें लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ निकालना है। हाउ मेनी मीटर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? लेंथ निकालना है। अभी मैंने आपको जैसे समझाया। तो लेट द लेंथ ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू एल ले लिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एरिया एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू टारपोलिन क्लॉथ required for one case cover is equal to total surface area of cuboid लिखो या सूटकेस लिखो। हाँ, यहाँ हम ठीक, ये हमें फॉर्मूला लगा देना है। अब एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ अभी मैंने बताया रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों को डिफर करना है ना? दोनों में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। यहाँ पे क्लॉथ में भी ये लेंथ है, तो हमने कैपिटल एल ले लिया है। ब्रेथ तो हमें 96 दी है ना? ये बी हो जाएगा। और जो हमारा क्यूबॉइडल सूटकेस है, उसमें भी देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, इसलिए डिफर करने के लिए एक को स्मॉल एक को कैपिटल। यहाँ पे सूटकेस का हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? हमें मालूम है, ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। अच्छा, एक बार फॉर्मूला आप जरूर लिख लेना। ओके, 2 इंटू एल प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू एल ई प्लस एच प्लस 2 इंटू एच एल। ठीक, तो याद रहना चाहिए फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज। लेंथ हमारी क्या ली हुई है हमने? कैपिटल एल, यहाँ पे कैपिटल एल, और एल हमारा क्यूबॉइड का है ना? तो कैपिटल एल को एज इट इज रहने देते हैं, इनटू ब्रेथ हमने कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है 96, तो यहाँ पे 96 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट पुट कर देते हैं। 2 इंटू लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ कितना है? 48 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू ब्रेथ अगेन 48 है तो 48 पुट किया, और हाइट हमें 24 हमने ली हुई है, 24 पुट कर देंगे, प्लस अगेन 2 इंटू हाइट हमारी 24 है तो 24 टू लेंथ हमारा कितना है? 80 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एज इट इज रखते हैं, एल इंटू 96 एज इट इज। यहाँ इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा? 48 इंटू 80, ये हो जाएगा हमारा। 8 का 0 हटा देते हैं अभी। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी गया, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 384 आया, और एक पीछे 0 है 80 का। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7। यहाँ यहाँ हमें मिल जाएगा 7 6 8 0। आगे देखो, आगे कैसे करना है? 2 इंटू 48 इंटू 24 पहले कर देते हैं, तो यहाँ 48 इंटू
4 यदि करेंगे तो 32 का 2, 3 कैरी 6, 17, 18, 19 हो गया। 9 टू ज़ 16, 1 कैरी गया। 4 टू ज़ 8 और 9 जाएगा हमारा कितना 2, 5 और ये 9, 10, 11 यहाँ अब मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना है ना? मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा हुआ है। यहाँ कितना आ जाएगा 2 टू ज़ा हो गया 4 2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी गया 2 1 ज़ा 2 3 जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं। लास्ट वाला इसको इरेज़ करते हैं। लास्ट वाला देखो क्या है 24 ऑलरेडी कर चुके हैं ना हमने? नहीं, नहीं, नहीं। ये हमें 24 इंटू 8 तो 8 कर देते हैं। 8 4 ज़ा 32 का 2 कैरी 8 टू ज़ा 6 17 18 19 ये पीछे 0 लगा ये वाला 80 अब 2 से मल्टीप्लाई 2 ज़ीरो ज़ा 0 2 टू ज़ा 4 8 टू ज़ा सॉरी 9 टू ज़ा 18 का 8 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 3 हाँ, मिल गया हमें 3840 सारे मिल गए। अब सबको ऐड करना है तो एक के नीचे एक लिख के ऐड भी कर देते हैं यहीं पे। यहाँ पे 3840 ऑलरेडी लिखा है 7680 है ये 2 को 4 को ऐड करना है। तो ये हो गया 4 8 9 10 11 12 का 2 1 कैरी गया यहाँ हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 17 18 8 का 8 1 कैरी गया ये हो गया 10 11 12 13 ये हो जाएगा L इंटू 96 एज इट इज रखते हैं ये हो जाएगा 1 3 8 2 4 अब आगे देखो क्या करना है यहाँ 96 जो है वो हमारा मल्टीप्लीकेशन में है इसको ले जाके डिवाइड कर देते हैं लेट्स सी पीछे पेज है कि नहीं हाँ यहाँ पे कर यहाँ पे हमें L इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा ये क्या था 13,824 13,824 को हमें 96 से डिवाइड करना तो चलो डिवाइड कर देते हैं ये 2 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अच्छा 4 से भी कैंसिल हो रहा है तो 4 से पहले कर देते हैं 4 टू ज़ा 8 हो गया 1 कैरी गया 4 4 ज़ा 16 हो गया अब यहाँ पे भी 4 3 ज़ा 12 होता है तो ये 1 कैरी गया 4 4 ज़ा 16 होता है तो 4 4 ज़ा 16 गया तो 18 माइनस 16 2 कैरी जाएगा 22 हो गया फिर 4 5 ज़ा 20 होता है अगेन 2 कैरी 24 हुआ तो 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा अगेन 4 से कैंसिल हो रहा है आपको यदि इस तरह से कैंसिल नहीं करते बनता है बच्चों तो आप डिवाइड करके कैंसिल करना ओके अगेन देखो 4 6 ज़ा 24 हो रहा है यहाँ पे भी ये 4 से कटेगा तो 4 8 ज़ा 32 होता है 2 कैरी गया 25 तो आता नहीं है 4 की टेबल में तो 4 6 ज़ा अगेन 4 हो गया और 1 कैरी जाएगा तो 16 4 4 ज़ा 16 ये देखो 6 से कैंसिल हो जाएगा ये हो गया 6 1 ज़ा 6 है ना 26 तो 26 तो आता नहीं है 6 4 ज़ा 24 होता है तो 6 4 ज़ा 24 किया अगेन देखो यहाँ पे 2 कैरी गया तो 24 बना अगेन 144 आ गया तो हमारा लेंथ कितना मिल गया हमें 144 सेंटीमीटर अब ये तो किसकी लेंथ हो गई एक सूटकेस की कवर को एक सूटकेस को कवर करने के लिए जितनी लेंथ चाहिए उतना कपड़ा हो गया है ना हमें कितने सूटकेस को कवर करना है 100 सूटकेस को कवर करना है तो लेंथ कित 100 सूटकेस के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 को टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मिल जाएगा 100 सूटकेस को कवर करने ओके समझ में है तो सिंपली हमें क्या लिखना है यहाँ पे टोटल लेंथ of cloth required to cover 100 suitcase it cases will be equal to 144 multiplied by 100 which is equal to 144.0 सेंटीमीटर अब यहाँ पे स्क्वायर मत लगा देना क्यों क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेंथ निकालनी है ना तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में एरिया स्क्वायर यूनिट में अब ये आप कई जगह आपको आंसर मीटर में भी मिलेगा तो सिंपली आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 144 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा कितना मीटर हो जाएगा 144 मीटर यहाँ आपको 100 140 आंसर 144 मीटर भी मिल सकता है ठीक है तो दोनों सही है चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो बहुत इजी यहाँ हमें साइड ऑफ क्यूब निकालना है इसका हमें सरफेस एरिया दे दिया है जहां आपको सिर्फ सरफेस एरिया लिखा दिखेगा ना बच्चों
आप समझ जाना टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ। ओके, यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें कितना दे दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साइड निकालना है ना। लेट द साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए ले लिया हमने, और टोटल वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। और गिवन में हमें टोटल सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया गिवन इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो, ये जो सेंटीमीटर यूनिट देख के भी आप पता चल लगा सकते हो कि आपको क्या गिवन में दिया है। बच्चों ये स्क्वायर यूनिट दिया है, इसका मतलब क्या है, एरिया दिया है, और सिंपली यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है ना सरफेस एरिया। यहाँ 600 स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसको सिंपली आपको कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, और सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6 × a² एज इट इज रखते हैं। 6 को हम कर देंगे पहले ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600/6 इज इक्वल टू a²। यहाँ कैंसिल किया तो ये आ गया 100। तो यहाँ a² इज इक्वल टू यदि 100 है बच्चों, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक, लेफ्ट में यदि स्क्वायर रहता है तो वो अंडर रूट में कर देते हैं हम राइट में ले जाके, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 × 10, 100 क्या होता है, 10 × 10। तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट से निकालने के लिए हम 2 का 1 बाहर निकालते हैं ना। स्क्वायर रूट वाला एक्सरसाइज हमने कर चुका है, चैप्टर पूरा कर चुका है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 10, और यूनिट लिखना मत, ये सेंट। तो हमें मिल गया साइड ऑफ क्यूब, मिल गया साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 100 सेंट। ठीक, तो इस तरह से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो देखो अगेन इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि रुखसार को इस कैबिनेट को क्या करना है, पेंट करना है। और इस कैबिनेट की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब दे दी है। देखो लेंथ 2 मीटर दे दी है, 1 मीटर इसकी ब्रेथ दे दी है, और 1.5 मीटर की हाइट दे दी है ना। और हमें क्या निकालना है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो हमें बॉटम मतलब नीचे वाला जो सरफेस है उसको छोड़ देना है, बॉटम को हमें छोड़ के बाकी जितना सरफेस एरिया है वो निकालना है। तो इस तरह का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं जिसमें सिर्फ बॉटम छोड़ना पड़े, है ना। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया का, एक टोटल सरफेस एरिया का। आप यहाँ पे दो तरह का काम कर सकते हो, दो आप मेथड यूज कर सकते हो। एक आप क्या कर सकते हो, आप लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करो और टॉप के एरिया को ऐड कर दो, तो हमें टोटल एरिया रिक्वायर्ड मिल जाएगा। या आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया का यूज करो और उसमें से बॉटम के एरिया को माइनस कर। तो दोनों मेथड आपका इजी है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ मैं पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ कैबिनेट का, और ऐड कर देंगे हम टॉप वाला एरिया, तो इजी पड़ेगा वो ज्यादा। तो यहाँ पे पहले जितने भी मेजरमेंट दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं हम कैबिनेट के, क्या क्या मेजर। देखो कुछ क्यूबॉइडल शेप है ना, वो सॉल्व स्टार्ट करो। और आप क्या लिख लो, लेंथ दिया हुआ है इसका 2 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है इक्वल टू दिया है 1 मीटर, एंड हाइट दी हुई है, ये हाइट पूरा लिख दिया, एच दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल फेस एरिया ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का, तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया नहीं, तो क्या होता है बोलो, 2। यहाँ पे हमें ऊपर का टॉप और बॉटम छोड़ देना पड़ता है ना। यहाँ पे ब्रेथ इनटू हाइट और लेंथ इनटू हाइट लगेगी, तो हम इसको 2h को कॉमन निकाल के l+b भी लिखते हैं। याद करो हमने ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन वीडियो में करके रखी है ना। यहाँ फॉर्मूले में सारी चीजों को वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 2 इंटू हाइट हमारी 1.5 है, लिख दिया,
लेंथ हमारा 2 है प्लस ब्रेथ हमारा 1 है, ठीक। यहाँ से हमारा देखो 1.5 इंटू 2 होता है, 15 टू ज़ा 30 होता है, देखो 50 30 होता है। अब क्योंकि यहाँ एक नंबर के आगे डेसिमल है तो 30 में भी जीरो के आगे डेसिमल आ जाएगा, तो ये डेसिमल के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं। सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। समझ में आया? 15 टू द हुआ 30, पीछे से एक नंबर के आगे हमें डेसिमल लगाना है, तो जीरो के आगे डेसिमल लगाया तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है, हम जीरो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ जीरो नहीं लिखेंगे, सिंपली मैंने 3 लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। यहाँ देखो कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन। हाँ, 3 3 सा हो गया 9, और क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ स्क्वायर यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें मिल गया क्या, लेटरल सरफेस एरिया। इसमें अभी हमें टॉप के एरिया को ऐड करना है ना। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड विल बी इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ओके, प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ। और यही इस जगह पे यदि आपने लेटरल सरफेस एरिया की जगह यदि टोटल सरफेस एरिया यूज किया तो आपको माइनस करना पड़ेगा। यदि आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला और फिर आपको एरिया टू बी पेंटेड निकाल रहे हो आप, टोटल सरफेस एरिया में से आप माइनस करोगे एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। तो दोनों जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दो मेथड जो बताए है ना, उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। यदि आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला तो इसमें से आपको एरिया ऑफ बॉटम माइनस करना पड़ेगा, भी क्योंकि हमने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब चारों वॉल का एरिया निकाल लिया है, तो ऊपर की टॉप को बस ऐड कर देते तो हमारा काम होता है, ठीक। तो यहाँ टॉप का एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड के एक फेस का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हमारा 9 आ चुका है, तो पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ टॉप हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ हमें क्या मिल गया, 9 प्लस लेंथ हमारा कितना हुआ है और ब्रेथ हमारा कितना है, सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर 10 क्या आ रहा है, दिस इज 12 स्क्वायर लगाना जरूरी है क्योंकि एरिया है, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली आंसर में आप क्या लिख दोगे, सरफेस एरिया कवर्ड इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट विल बी इक्वल टू, पूरा वही स्टेटमेंट आपको रिपीट करके लिखना है, डिड बस मत लगाना, इक्वल टू 12 मीटर आंसर। ओके, समझ में आया कैसे आंसर लिखना है, वो भी मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल जाता है। ओके, चलो अब लास्ट वाला आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि डैनियल है, उसे पेंट करना है, कहाँ पेंट करना है, वॉल्स में और सीलिंग में पेंट करना है। हम कभी फ्लोरिंग में तो पेंट करते नहीं है, है ना। तो देखो 4 वॉल और एक सीलिंग को पेंट करना है उसे। अब यहाँ बोल रहा है कि जो हॉल है वो क्यूबॉइडल हॉल है। जनरली हमारा रूम क्या है, किस शेप का होता है, क्यूबॉइडल होता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, हमें चारों वॉल्स का एरिया और साथ ही साथ टॉप का एरिया चाहिए। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये निकालना है। फिर हमें क्या बोला है आगे, देखो ये इससे तो आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड मिल जाएगा। आगे हमें एरिया नहीं निकालना है, आगे और है। आगे बोला है कि हर एक कैन में, यदि हर एक कैन में जितना भी पेंट है उससे यदि 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाता है तो कितने इस तरह के कैन चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली 100 से जो भी हमें टोटल एरिया मिलेगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कैन्स मिल जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ कैन्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया पर मीटर स्क्वायर, ठीक, या एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलो कर लेते हैं इसको फटाफट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर एंड हाइट दी हुई है। इजी क्वेश्चन, अगेन पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, मीटर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स
ये क्या हो जाएगा, हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा देते हैं, पिछले वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, सी वही 2h l प्लस b वाला, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू h हमारा कितना है 7 है, l हमारा कितना है 15 है, प्लस ब्रेथ हमारा 10 है। तो वैल्यूज पुट किए है ना, यहाँ 7 टू सा हो गया 14 और यहाँ कोई साइन नहीं, अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई का साइन होता है। हाँ, मल्टीप्लाई लगाया 15 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 25 या 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा, कैरी 8 9 100 F और ये 2 तो 5 3 350 हो, हमें कितना मिल गया 350 एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिला। तो इसमें ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक, वो स्क्वायर ना यूनिट लिख, एरिया टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड will be equal to area of 4 walls plus area of ceiling, area of, ठीक, तो यहाँ 4 वॉल का एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं 250 सॉरी 350 है हमारा, 350 प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, ऊपर का सीलिंग हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, यहाँ L इंटू बी लग जाएगा, प्लस लेंथ कितना है हमारा 15, आपको समझ में आया कि नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आया कि लेंथ और ब्रेथ क्यों लिया हमने एरिया ऑफ सीलिंग के लिए, तो आप अपने जिस रूम में बैठे हो आप उसकी सीलिंग देखो, सीलिंग में आपको क्या दिख रही है, हाइट दिख रही है क्या, नहीं, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो इसीलिए सीलिंग का एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और बॉटम का एरिया भी हमेशा लेंथ इंटू, ओके, याद रखना। तो ये लेंथ हमने 15 रखा और ब्रेथ हमारा 10 है, तो 350 प्लस 150 ना, 15 टेन जा 150, दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा 0 0 1 कैरी गया तो 3 4 5 500 और यूनिट कितना है मीटर। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तो हमें एरिया टू बी पेंटेड मिला है ना, इतने मीटर स्क्वायर का एरिया, टोटल एरिया हमें पेंट करना है, हमें तो नंबर ऑफ कैन्स निकालने को बोला है, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट मतलब नंबर ऑफ कैन्स निकालने हैं। यहाँ हमें बोला है कि एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं, तो 500 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने के लिए हमें कितने कैन्स लगेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप नंबर ऑफ कैन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया को, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड को हम डिवाइड कर देते हैं एरिया पेंटेड बाय या पेंटेड बाय 1 कैन, कितना एरिया पेंट किया गया, टोटल एरिया कितना पेंट करना है हमें 500 और एक कैन ने कितना एरिया पेंट कर दिया 100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल दोनों, कितने कैन्स हमें रिक्वायर्ड है 5, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कुछ नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैन्स है ना, तो नंबर ऑफ कैन्स हमें सिर्फ और सिर्फ कोई यूनिट नहीं लगती यहाँ पे, नंबर ऑफ कैन्स required will be equal to 5, this will be your final, ठीक, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से करना स्टार्ट करेंगे, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।